आज मैं आपको एक ऐसे डिजीज के बारे में बताने वाला हूं, एक डिजीज के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपको अंदर से खोखला कर रहा है, जो आपको अंदर से खाए जा रहा है, जो आपकी फ्रस्ट्रेशंस का कारण है। मैं ऐसे डिसीज के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। दूसरा, मैं आपको अपनी बुक रीप्रोग्राम योर माइंडसेट फॉर सक्सेस, इसको विन करने का एक चांस दे रहा हूं, कि आप इस बुक को जीत सकते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं इस बुक को आपको जीतने का सिंपल सा प्रोसेस बताऊंगा और आप इस किताब को जीत सकते हैं और अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो किस डिसीज के बारे में मैं बात कर रहा था? एक डिजीज है जिसका नाम है फाइंड योर पर्पज, आपका मकसद, आपका वाई। बहुत सारे लोगों को अपना मकसद नहीं पता होता है और दे आर अनेबल टू फाइंड। जीवन भर उनको अपना मकसद नहीं पता चलता है, तो वो जीवन में कभी इधर कभी उधर घूमते रहते हैं, फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं। क्लैरिटी नहीं आती है कि क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, सुबह हमें क्यों उठना चाहिए। तो इस बात का आपको जरूर ज्ञान होना चाहिए, विजडम होना चाहिए कि आप अपने जीवन में एक लक्ष्य रखें, मकसद रखें। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना मकसद फाइंड आउट कर सकते हैं। उससे पहले ये जाने कि आपको मकसद क्यों चाहिए, उद्देश्य क्यों चाहिए, जीवन में उद्देश्य क्यों चाहिए। और जिन लोगों ने फाइंड आउट किया है या जो लोग अपना मकसद जी रहे हैं, उनको क्या बेनिफिट होते हैं। देखो, अगर आपका मकसद आपको पता है तो क्या होगा कि आप एक हैप्पी और फुलफिल्ड लाइफ जी पाएंगे। आप खुश रहेंगे, आपको अंदर से खुशी आएगी, आपको लगे कि यस आई डिड समथिंग, मैंने कुछ किया है। आप सुबह उठ पाओगे। अदरवाइज काफी लोगों को मैंने देखा है कि उनको सुबह उठने का ये कोई मकसद ही नहीं होता कि आज मुझे उठना है, ये करना है। मकसद ही नहीं होता, उठ ही नहीं पाते, लेस एनर्जी रहती है, टाइम वेस्ट कर देते हैं, पूरा दिन, पूरा वीक, महीने, ईयर्स वेस्ट हो जाते हैं। एक और चीज है कि जब आपके पास मकसद होता है तो आप रेस्पॉन्सिबल होते हैं। आप एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि यस मुझे ये करना है, और जैसे जैसे आप करते जाते हैं तो रिजल्ट आता जाता है, मोटिवेशन बढ़ता जाता है, एक डायरेक्शन में आप चलते जाते हैं। तो ये जरूरी है कि आप अपना वाई, मकसद कहो, पर्पज कहो, वाई कहो, उसको आपको पता होना चाहिए, आपका रिटर्न में होना चाहिए। मेरा मकसद भी मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने कैसे अपना मकसद फाइंड आउट किया। और मेरे YouTube चैनल पर भी जा सकते हो, जहां पे मेरी स्टेटमेंट देख सकते हो कि मैंने क्या लिखा हुआ है। तो जब ये क्लियर हो गया है कि आपको मकसद क्यों फाइंड आउट करना है, अब बात करते हैं कि आप अपने मकसद को फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीकों से अपना मकसद फाइंड आउट करते हैं। ऐसे नहीं है कि मैंने जैसे फाइंड किया आपको भी वैसे ही मिल जाएगा, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा। बट मैं एक प्रोसेस बताऊंगा, उसके द्वारा आप कर सकते हो। जैसे कि जिम रोहन साहब ने कहा है, जिम रोहन मोटिवेशनल स्पीकर, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, उन्होंने कहा है कि गेट सीरियस। सिंपल सी बात है, गेट सीरियस। उन्होंने कहा जब आप सीरियस हो जाते हैं ना, तो बाकी के सारी चीजें जो भी आपको रिक्वायर्ड होता है लाइफ में, वो सब आने लग जाता है। चाहे आपका वो विजन हो, मिशन हो, चाहे आपका दूसरा प्रोसेस बनाना हो, प्लानिंग हो, स्ट्रेटेजी करना हो और उनको एग्जीक्यूट करना हो, वो सब चीजें धीरे धीरे आ जाती हैं। बट आपको पहली चीज, आपको सीरियस होना पड़ेगा आपकी लाइफ, अपनी लाइफ के प्रति। अगर सीरियस नहीं है तो कुछ नहीं आने वाला, तो सीरियस होना पड़ेगा। ब्रेंडन बर्चर्ड, जो कि एक ग्रेट लीडर है, स्पीकर है, काफी बुक्स के ऑथर है, उन्होंने कैसे फाइंड आउट किया? उन्होंने एक बार वो जा रहे थे, अपने दोस्त के साथ में कहीं जा रहे थे और ही मेट एन एक्सीडेंट, उनका एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट के दौरान जब उनकी गाड़ी नीचे जा रही थी तो उनको जो है ना, ये रियलाइजेशन होने लगा कि अब तो मैं जाने वाला हूं।
ये फील हो गया कि अब बचूंगा नहीं, इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ तो बचूंगा नहीं, लेकिन लकीली कुछ ऐसा हुआ कि वो बच गए। जैसे बच गए तब उनके जो बचने के बाद के जो कुछ दिन थे, उन्होंने उस टाइम पर उनके दिमाग में आने लगा, डिड आई लव, क्या मैंने एनफ प्यार किया लोगों से, डिड आई लिव, क्या मैं पूरी तरह जिया, डिड आई मैटर, क्या मैं मैटर किया, किसी की जिंदगी में मैटर किया। तब ये क्वेश्चंस ने उनको धीरे धीरे अपना पर्पस फाइंड आउट करने के लिए हेल्प किया। ये 3 क्वेश्चन आपको भी हेल्प कर सकते हैं कि डिड यू रियली मैटर इन दिस लाइफ, क्या आप जो है ना मैटर किए हो किसी की जिंदगी में, कुछ कंट्रीब्यूट किए हो, किसी को इंस्पायर किया है, या आपकी वजह से कुछ ऐसा काम बदलाव आ रहा है। तो आप ये बैठ करके अपने पेन पेपर से लिख करके सोच सकते हो कि डिड यू रियली लव, डिड यू रियली मैटर। ओके, एक और जो 5 क्वेश्चन से जिन्होंने अपना सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपको अपना पर्पस फाइंड आउट कर सकते हो। एक यूट्यूब पर वीडियो भी है, राइट, एडम जी का एक वीडियो है, उन्होंने सिर्फ 5 क्वेश्चन के द्वारा आपको वो पर्पस फाइंड आउट करने का पूरा प्रोसेस भी बता दिया गया। बट मैं उसको आपको समझाता हूं कि क्या होता है कि पहले तो आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है कि क्या आप किस चीज से प्यार करते हैं, कि किस चीज कोई चीज आपको अच्छी तरह से आती है। फिर अगर कोई चीज में आप एक्सपर्ट हैं, आप लव करते हैं, उस चीज को आप दूसरों को सिखा सकते हो, राइट, दूसरों में बदलाव ला सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो। ओके, तो मैं इस वीडियो में मैं आप उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उस वीडियो पर आप जाकर के उन क्वेश्चंस का आंसर करके भी आप अपना मकसद 5 मिनट में फाइंड आउट कर सकते हो। बट आपको सीरियस होना होगा, आपको सीरियस होना होगा, क्योंकि ये मैंने बताया कि ये मकसद न मिलना या न होना एक डिजीज है, ये आपको खाए जाएगा, जिंदगी भर खाएगा अगर आपने इस पर काम नहीं किया तो। मैंने कैसे फाइंड आउट किया, मैं 3-4 बार लगातार फेल हुआ कंटिन्यूअसली। उससे पहले मुझे भी नहीं पता होता था कि मकसद भी कोई चीज है, मैंने तो इनफैक्ट ये इस पे कभी काम ही नहीं किया था। लेकिन जब मैं फेल हुआ, 1 बार फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ, 3 बार फेल हुआ, तब मुझे रियलाइजेशन होने लगा कि मैं फेल क्यों हो रहा हूं बार बार, क्या कारण है, क्या मुझे नहीं पता है जिसकी वजह से मैं फेल हो रहा हूं। मुझे काफी समय लगा, इनफैक्ट 3-4 साल का टाइम लगा मुझे ये सब सोचने में या ये सब फिगर आउट करने में मैं क्यों फेल हो रहा हूं। और इसमें ये एक मेन रीजन था, मेरा कोई मकसद नहीं था। अगर मकसद था भी तो मैं उसको मकसद कह रहा था, लेकिन वो एक टेम्परेरी गोल था। क्या था? टेम्परेरी गोल, जिसके पीछे मैं भाग रहा था। लेकिन टेम्परेरी गोल तो क्या, वो टेम्परेरी है, कुछ दिन के पास वो जो है ना फिनिश हो जाता है, माइंड से भी चला जाता है। तो फेल होने के बाद में मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूं जो मुझे लाइफ टाइम जो है ना उसकी एक डायरेक्शन मिलती रहे और उसके पीछे मैं चलता रहूं। और जो भी आने वाले चैलेंजेस हैं, क्योंकि जब आप मकसद अचीव करते हो, लीव करते हो, तो हजारों चैलेंज आते हैं, तो उन चैलेंज को भी आपको ओवरकम करने के लिए मकसद एक स्टेटमेंट की तरह, डायरेक्शन की तरह रहता है। जब भी कोई मुझे लो मोमेंट आता है या एनर्जी फील नहीं हो रही होती, तब मैं अपना मकसद देखता हूँ, स्टेटमेंट देखता हूँ, मैंने क्या लिखा हुआ है, तब उससे मुझे तुरंत, यार कुछ भी हो, कैसा भी हो, राइट, मुझे इस पे काम करना ही करना है, तब एक नई एनर्जी आ जाती है। तो मकसद आपको ये एनर्जी लाने का क्या करता है, काम करता है। ओके, एक और, जब मैं रिसोर्सेज की बात करूं कि कैसे, एक और रिसोर्स है दिस बुक इकिगाई। इसमें पूरा आपको डिफरेंट तरीके से बताया गया है कि क्या प्रोसेस है। देखो मैं इसमें आपको ओपन करके दिखाता हूं। ये देख रहे हो, ये सर्कल, राइट, इस सर्कल में लिखा हुआ है व्हाट यू लव, किससे आप प्यार करते हैं, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स,
संसार क्या चाहता है, उसकी क्या जरूरत है, वट यू कैन गेट पेड फॉर, किसके लिए आप पे किए जा सकते हो, वट आर यू गुड एट, क्या आप किस चीज पर आप गुड है। जब इसमें बैठोगे और एक एक चीज के बारे में आप फाइंड आउट लिखोगे, तब आपको पता चलने लग जाएगा कि आपका मकसद आने लग जाए कि हाँ, इससे मैं प्यार करता हूं, ये इस चीज पर मैं अच्छा हूं, ये मैं कर सकता हूं और इसको मैं करता रहूंगा। तो इस बुक को आप पढ़ सकते हैं। एक और वीडियो है, तो जब आप YouTube पर जाएंगे और फाइंड आउट करेंगे कि हाउ टू फाइंड योर पर्पस इन 5 मिनट्स, तो आप एडम का जो है एक वीडियो मिलेगा आपको, उसको जाकर के देख सकते हैं। उन्होंने 5 क्वेश्चंस बताए हैं, उन क्वेश्चंस को भी फॉलो करके आप अपना मकसद फाइंड आउट कर सकते हो। बट ये जरूरी है, बहुत जरूरी है कि आप इस चीज पर काम करें, अपने उद्देश्य को फाइंड आउट करने के लिए आप टाइम दें, एनर्जी दें, तब धीरे धीरे आपको ये आपका मकसद मिल जाएगा। अब मैं बताता हूं कि इस बुक को आप कैसे जीत सकते हैं, कैसे विन कर सकते हैं। तो आपने अभी तक अगर इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड, आपने 3 फ्रेंड्स को इनवाइट कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए और मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, मैं आपको ये बुक कोरियर कर दूंगा। इस बुक में मैंने बताया है कि आप अपने माइंड को रिप्रोग्राम कैसे कर सकते हो, कैसे अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकते हो। क्योंकि जब तक आप अपना माइंड रिप्रोग्राम नहीं करोगे, जैसे मकसद फाइंड आउट कर लिया, अब आपको आपके माइंड की रिप्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट होगी कि आपको अब अपना माइंड चेंज करना है, कैसे आप सोचते हैं और कैसे आपको सोचना है या क्यों सोच रहा है, वो सब प्रोसेस इस बुक में बताया गया है। तो आप ये बुक को जीत सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।